सभी प्रतियोगी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पता है आपको कि पूरे YouTube पर सबसे विश्वसनीय चैनल जहां से सिर्फ आपको सही खबरें दी जाती हैं, चाहे वो रिजल्ट के विषय में हो या किसी कट ऑफ के विषय में हो या अन्य कोई जानकारी जो आयोग से रिलेटेड है, यूपी ट्रिपल एस सी, सारी जानकारी आपको दी जाती है। इसके पहले जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको न्यूज़ दी थी। मैंने बताया था कि सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि हो सकता है हम सभी बच्चों को न बुलाएं, हो सकता है 1.5 गुना 2 गुना ही लड़कों को बुलाएं। तो देखिए, ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसके पहले मैं अकेले एक बार गया था, तो जो सचिव का पीए राजेश कुमार, उसने मुझसे जब ये बातें कही थी तो मैंने कई लोगों से कहा, इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस बार 4 लड़के और 1 लड़कियां अंदर थे। जो धरना हुआ था 7 तारीख को, हम लोग अंदर गए थे, ये बात उन्होंने फिर से दोहराई। तो वही बात हमने आपको दी है। वो कैसे बुलाते हैं, कोर्ट जाएगी, क्या जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि किससे जाता है, वो कैसे बनाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो रिज़ल्ट बनाता है वो कोई क्लर्क नहीं बनाता है। क्लर्क सिर्फ फीड करता है, डाटा फीड कर देता है। रिज़ल्ट अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी जो यूपी पीसीएस के थ्रू या फिर यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं, वही लोग बैठ कर रिजल्ट बनाते हैं। तो सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। और आपको ये लगता है कि डीबी हो जाना ही सिलेक्शन मात्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 14 से ही लड़कों को उसमें सेलेक्ट होना है, ये सत्य है। और उन्होंने ये भी कहा था कि करीब 7,000 लड़के टाइपिंग पास हैं, तो ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब वो बहुत लोग कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है, 9,000 ही टाइपिंग में आए थे तो 7,000 कैसे पास हो सकते हैं। यार मुझे क्या पता भाई, रिजल्ट तो अभी आया नहीं। जो सचिव कहा वो हमने आपसे बता दिया। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप आइए, आयोग पता कीजिए, समय निकालिए। फालतू का कमेंट उल्टा सीधा लिखकर किसी का समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैं उल्टे सीधे कमेंट को तुरंत डिलीट कर देता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। लेकिन दुख होता है कि अगर कोई जानकारी आप तक दी जाती है, मेहनत करके उसको किसी तरीके से निकाला जाता है, तो आप उल्टा जो जानकारी देता है उसी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी नीच मानसिकता जो दर्शाती है। एक तो आपको बुलाने पे आप आते नहीं हैं, दूसरी चीज़ें आपको कोई जानकारी दी जाती है तो वो भी हजम नहीं होता है। तो आप आइए, मेहनत करके पैसा लगाइए अपने एक जेब से और आइए आयोग और पता कीजिए, ठीक है। और बेवजह का मेरे पे नंबर पे कोई भी फ़ोन या मैसेज मत कीजिए। जो भी जानकारी होगा मैं यहीं पर दे दूंगा। मैं जल्दी कॉल उठाता नहीं हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे नंबर पे आप फ़ोन तो बिल्कुल कतई मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, भले ही टाइम हो तो मैं बता दूंगा। देखिए, जो ये कट ऑफ है, इसके पहले भी मैंने जितने भी अनुमानित कट ऑफ बनाए, आप चैनल पे जाके पीछे का वीडियो देख लीजिए, एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया है। आधा एक नंबर का फ़र्क आ जाए तो वो अलग की बात है, क्योंकि रिजल्ट मैं नहीं बनाता हूँ। तो देखिए, अब ये भी जो मैंने कट ऑफ बनाया है, इसमें बहुत परिश्रम किया है, मेहनत करके बनाया है। ये नहीं कि मैंने ऐसे कोई डाटा उठा के दे दिया हो। तो इस पर भी काफ़ी 1 घंटा मैंने वर्क किया है। और जो भी इसमें आरक्षण की प्रक्रिया लगनी है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी लगना है, ईडब्ल्यूएस और सारी संभावित चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो ये कट ऑफ बहुत ही सही कट ऑफ है। आप इस देखिएगा, फाइनल जब मेरिट आएगी तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आज अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अपने को सुरक्षित मान सकते हैं। बाकी एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कि आप इससे कम नंबर पे भी एक खुद को सेलेक्टर समझ रहे हो, तो बिल्कुल आप समझिए जब तक फाइनल मेरिट नहीं आ जाता है, ठीक है। दोस्तों, जो ये कट ऑफ है ये फाइनल मेरिट तक है। देखिए, जो रिजल्ट होगा वो डेसिमल में आएगा डाटा, वो बिल्कुल पूर्णांक में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, तो वो दशमलव में आएगा। देखिए, यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 से 76 मैंने लिखा है, यानी 75 और 76 के बीच में। डेसिमल में कोई 75.78 ऐसे करके आएगा, लेकिन ये 76 के बिल्कुल आसपास रहने वाला है। 75 से थोड़ा सा दूर और 76 के बिल्कुल आसपास रहने वाला है कट ऑफ। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 73.5 से 74.5, जिसमें जो ये ऊपर वाला लेकर चल रहा हूँ मैं 74.5, ठीक है। तो ये समझ लीजिए 74 के आसपास ही आपका ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस पर डिपेंड करता है कि उस समय रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, तो बहुत सारे लड़कों ने बनवा लिया था ईडब्ल्यूएस, कि नहीं बनवा पाए थे, बहुत जगह बन पा रहा था या नहीं। उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, फॉर्म भरने के तारीख के पहले, तो आप मान के चलिए कि अगर मैक्सिमम लोगों के पास है तो लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बराबर जाएगा। और नहीं है तब ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जा सकता है। तो इसका जो मैंने कट ऑफ 73 से 74 बताया है, इसी के बीच में रहेगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं रहता है ज़्यादा लड़कों के पास, तो ये कट ऑफ 73 से नीचे आकर 72 तक भी आ सकती है। बात करते हैं फीमेल की।
तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो 72 से 73 नंबर के बीच में रहने वाला है। एससी का कट ऑफ 71 से 72 और एसटी का 68 से 70। तो ये कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।